हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आई होप आप सब बच्चों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एक फ्लो में स्टार्ट करूँ आप लोगों को, तो एरर जो है वो वन साइडेड भी हो सकती है, टू साइडेड भी हो सकती है। वो एरर जिसने खाली एक अकाउंट को इफेक्ट किया उसको वन साइडेड बोलते हैं, जिसने टू और मोर अकाउंट्स को इफेक्ट किया टू साइडेड एरर। एरर हमारी किसी भी स्टेज पे हो सकती है। एरर कैन भी हम रिकॉर्डिंग के दौरान हो सकती है, क्लासिफिकेशन पोस्टिंग करते वक्त हो सकती है, या फिर इवन समराइजिंग के दौरान भी हमारी एरर हो सकती है। जब आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो तो पहले आपको ये देखना है, अगर वन साइडेड एरर है तो पहले आपको ये देखना होता है क्या ट्रायल बैलेंस बन चुका है या फिर नहीं बना है। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो वन साइडेड एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए आप किसका यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट का। किसका यूज करोगे? सस्पेंस का। लेकिन अगर मेरे दोस्तों जो है क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो आप वन साइडेड एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए यू कैन यूज स्टेटमेंट। आप कोई लाइनिंग वगैरह भी लिखकर एरर को क्या कर सकते हो? रेक्टिफाई। समझ आया? पेपर में आपको हमेशा सस्पेंस अकाउंट यूज करना है जब तक क्वेश्चन साफ साफ ये ना बोल दे कि वन साइडेड एरर जो है जो या ट्रायल बैलेंस इज नॉट येट प्रीपेयर्ड। समझ आई बात या नहीं है? जवाब दीजिए बच्चों। तो आपको जनरली एरर को रेक्टिफाइड करने का तरीका ये रहता है, पहले आप ये देखिए कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है या रॉन्ग इफेक्ट क्या हुआ है। आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि रॉन्ग एंट्री ये हुई है। कई बार एंट्री बिल्कुल सही होती है बट उसका इफेक्ट गलत हो जाता है। इफेक्ट किस वजह से गलत हो जाता है? आपने पोस्टिंग गलत कर दिया। आपने क्या कर दी? पोस्टिंग। तो अगर मैं जनरल मीनिंग में जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि रॉन्ग एंट्री हुई है, दैट इज रॉन्ग। मैं कहूंगा कि रॉन्ग इफेक्ट ये हुआ है। तो इसीलिए आपको एनालिसिस करना होता है कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है या फिर रॉन्ग इफेक्ट क्या हुआ है। उसको एनालाइज करना होता है करेक्ट एंट्री के साथ। अगर करेक्ट एंट्री या करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था? जवाब दो यार। और फिर आप लोग रॉन्ग एंट्री को देखते हो, करेक्ट एंट्री को देखते हो और आप एनालिसिस करते हो एंड देन यू पास अ रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। एंड व्हाट इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री? ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। जो दो काम करती है, और दो काम क्या करती है? जो गलत का इफेक्ट खत्म करे और सही का इफेक्ट लेकर आए। तो मेरे दोस्तों, मैंने आज आप लोगों का होमवर्क चेक करा, बट मोस्ट ऑफ यू ने आपने होमवर्क ट्राई नहीं किया है, तो आप लोगों को इस चैप्टर में उतनी पकड़ नहीं बनेगी जितनी और चैप्टर में बन चुकी है। बट स्टिल मेरी रिवीजन वीडियोज आपके साथ अवेलेबल रहेगी, आप वहाँ से देख लेना। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने एंड पे भी कोशिश कीजिए। चीज़ों को मुश्किल आप लोग बनाते हो, हम लोग नहीं बनाते हैं बच्चों। अनलेस एंड अनटिल आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे मज़ा आएगा बच्चों। इस चैप्टर के लिए आपकी जर्नल पर भी पकड़ देखो, कितना बढ़िया एनालिसिस कर रखा है। परचेज डेबिट टू रवि, रवि को क्रेडिट मिलना चाहिए था, तो बताओ रवि को क्रेडिट करानी है और उल्टा क्या कर दिया? डेबिट। बताओ, रवि को बेकार में डेबिट मार दिया। खाली गलती किस में हुई है? रवि में। आप देख रहे हो, अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हो और जब आप नोट्स को रिवाइज करते हो, आपका माइंड कैसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आपने ये लाइन लिखी नहीं, ये डब्बा ही नहीं बनाया, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, फिर क्या एनालाइज करेगा? फिर तो वही वाली बात है, ज़बरदस्ती करोगे। हर एक एग्जाम्पल का सोल्यूशन है, मैं ना कराने को तो मैं भी ना कराऊँ बच्चों। तो रवि को क्या मिलना था? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जर्नल में रवि क्या है? क्रेडिट है। बट क्रेडिट ना मिलके क्या मिला? डेबिट। अब आप क्या करोगे? भाई यार, रवि को ना बेकार में डेबिट कर दिया, रवि को बेकार में डेबिट, तो रवि को आप क्रेडिट करोगे। बट एक बार क्रेडिट करने से काम नहीं चलेगा। आई बात समझ नहीं है? ये आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार क्रेडिट करोगे तो जो आपने डेबिट करा था खाली वही क्या होगा? खत्म होगा। इतने तरीके से लिख रखा है गलत का इफेक्ट खत्म करने के लिए, दूसरा सही का लाने के लिए। डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट। समझ आया नहीं है? और जितने बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, डोंट वरी, जितने भी मैं क्वेश्चंस क्लास में कराता हूँ खाली वही ट्राई कर लिया करो। दैट इज मोर देन एनफ। ध्यान रखना बच्चों, हम लोग बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, आप खाली क्लास वाला भी कवर कर लोगे तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। देखना, सब कुछ तो कवर करा रखा है ना बढ़िया तरीके से, पूरी टीएस ग्रेवाल कवर कर रखी है सर, वो क्या ही चाहिए। चलो अब आज हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 13 पर चलेंगे। बढ़िया इलस्ट्रेशन है, देखते हैं हम इसको पढ़ते हैं। सर आपको इलस्ट्रेशन आती है? नहीं, मुझे तो ना इलस्ट्रेशन आती ना क्वेश्चन, मुझे तो बस खाली कॉन्सेप्ट्स आते हैं। समझ आई बात या नहीं आई? तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और फिर हम अपना सॉल्यूशन वगैरह से मैच वैच कर लेंगे। जो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, मेरे पास कोई किताब है। चलो सर हम ट्राई करते हैं। तो सर क्या कहता है? पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कह रहा है मेरे दोस्तों जर्नल एंट्री बनाकर दिखाओ, क्या करने के लिए? टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए आप लोगों को क्या करनी है मेरे दोस्तों?
जर्नल बनानी है। आपको क्या करनी है बच्चों बताओ, जर्नल एंट्रीज बनानी। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बोला करो फटाफट सारे बच्चे। सर बिल्कुल बनाएंगे, क्या दिक्कत है। अब आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करना। अब आप मुझे बताओगे कि क्या एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, बताओ। जितने बच्चों को जिससे पूछूं तो वही बच्चा बताएगा। पहले बताओ, परचेज बुक इज अंडर कास्ट, परचेज बुक की अंडर कास्टिंग करी है हमने 1000 रुपीज से, तो पहले बताओ एरर क्या है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज दी एरर। परचेज बुक का टोटल ज्यादा कर दिया या कम कर दिया? सर जी अंडर कास्ट का मतलब तो कम टोटल होता है, कोई भी बता देगा। तो परचेज बुक को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, परचेज के बैलेंस बढ़ाना है तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम एंट्री क्या बना देंगे, सिंपली परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। खाली एरर कौन से अकाउंट में है बताओ, परचेज में। तो वन साइडेड एरर है, तो वन साइडेड तो अपनी कॉपी निकाल के साथ साथ लिखते रहेंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 13 समझ में आई? जिन्होंने कर लिया वो भी लिख लो, जिन्होंने नहीं करी है वो भी लिख लो। चलो सर यहाँ तक सर आपने कहीं लिखा था, हमने कितनी एरर कवर करी थी? ये 34 लिखा था कि हमने 34। चलो कुछ मैंने आपके डाउट्स एग्जाम्पल भी लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, तो मैं 40 मान रहा हूँ। कितने मान रहा हूँ बच्चों बताओ? 40। लास्ट क्लास में कराई थी है ना, भूल गया? 40 हुई थी, 40 नहीं, 40 हो गई थी। चलो 46 ले लेते हैं, फिर 47 मान लेते हैं इसको। तो दिस इज एरर नंबर 47। चले बेटा आगे, साथ के साथ कॉपी में लिखते रहना। इलस्ट्रेशन नंबर 13 आगे चलते हैं। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो मेरे दोस्तों बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। जी सर एरर बताओ, पहले तो एरर बताओ, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन बताइए। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस, सर जी ऑफिस बनाने के लिए आपने वेजेस पे करा है, और भाई ऑफिस बन रहा है उसके लिए आप मजदूरी पे कर रहे हो, उसको मजदूरी के वेजेस अकाउंट में दिखा रहे हो, दैट इज रॉन्ग। वेजेस लेबर वगैरह को आप पे करोगे सामान वगैरह लाने के लिए, वो एक अलग चीज है। यहाँ पर आप ऑफिस बना रहे हो तो दैट इज डेबिट टू दी ऑफिस अकाउंट। समझ नहीं, ऑफिस बिल्डिंग। जवाब दो यार। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों बताओ? ऑफिस बिल्डिंग डेबिट, हाँ या ना? आप ऑफिस बना रहे हो तो ऑफिस, अब एक बात बताओ, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो बिल्डिंग में डेबिट करूंगा ना, वेजेस में थोड़ी डेबिट करूंगा। मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? ऑफिस बिल्डिंग डेबिट टू कैश। जवाब दीजिए बच्चों। 20,000 रुपए की, बट हमने कहाँ डेबिट कर दिया है बताओ मेरे दोस्तों? इट इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो हमने क्या एंट्री बना दी है? वेजेस डेबिट टू कैश। यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे, क्या एंट्री बना दी है? वेजेस डेबिट टू कैश। अब एनालाइज कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए, बताइए क्या होगा इसका एनालिसिस। तो बताओ टू कैश बिल्कुल सही है, हाँ या ना? डेबिट किसको मिलना चाहिए था? ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा बताओ बेकार में डेबिट किसको मिल गया है? वेजेस को। तो जब मैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो वेजेस को क्या कर दूंगा? कैंसिल। एंड डेबिट में किसको कर दूंगा? ऑफिस बिल्डिंग। आप खाली बिल्डिंग भी लिख सकते हो, चलेगा। समझ में आई बात या नहीं? नरेशन तो लिख लोगे ना बच्चों? नरेशन में ये लिख देना, बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। चलो जी सर, फर्स्ट एरर भी हो गई हमारी, सेकंड भी हो गई है, तो ये हमारी 48 नंबर की एरर हो चुकी है। चलें बेटा आगे चलें। क्या आप लोगों ने कॉपी करा या नहीं करा बताइए? क्या आप लोगों ने कॉपी करा या नहीं करा? थर्ड चलते हैं, पढ़ो एरर पढ़ो। अगर मैं आपको एरर बता दूंगा तो मजा नहीं है बच्चों, आपको मेरी आदत पड़ी रहेगी हमेशा। एरर पढ़ो, घर पे नहीं करा छोड़ो। एरर क्या है? सर जी अमाउंट का फर्क हो गया। अबे भाई थर्ड पढ़, थर्ड थर्ड। हाँ थर्ड, अच्छा थर्ड है। हाँ जी कौन बताएगा एरर क्या है? रुक जाओ एक मिनट, कौन बताएगा एरर क्या है? हाँ जी आशुतोष बताओ बेटा क्या एरर है? सर जी देखो क्रेडिट सेल करिए 1200 रुपए की रमेश को। अच्छा मुझे बताओ क्रेडिट सेल करते हैं रमेश को, तो ये कौन सी बुक में जाना चाहिए? यहाँ तक बताओ सारे। सेल्स बुक। याद है कुछ सेल्स बुक क्या थी बोलो? वेन एवर वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, जब कभी भी हम सामान उधार बेचते थे तो कौन सी बुक में जाता है? सेल्स बुक में। तो सर जी आपने रमेश को उधार सामान बेचा है तो यहाँ आना चाहिए। तो व्हाट शुड बी दी करेक्ट एंट्री बताओ? रमेश डेबिट
टू सेल, ये करेक्ट एंट्री बनती थी, सेल्स बुक में चढ़ाना चाहिए था 1200 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। लेकिन कहाँ पर कर दिया हमने, परचेज बुक। अकाउंटेंट ने सोचा कि रमेश से सामान, उल्टा ही कर दिया, बताओ कितना गलत कर रहा है अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट ने क्या बुक कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। समझ में आई बात या नहीं? कितने रुपए है, 1200 रुपये। बात खत्म हो गई, बोलो यार। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे बताओ, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। हाँ जी, क्या बनेगी रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री? दोनों हो गई, एनालाइज करें अब इन दोनों को, बोलो। तो परचेज को क्या करा बच्चों, बताओ, इन दोनों को एक साथ देखना होता है। तो क्या परचेज को कुछ डेबिट वेबिट करना था? परचेज तो था ही नहीं पिक्चर में, बेकार में आ गया। तो परचेज को बेकार में क्या कर रखा है, डेबिट। तो परचेज को कर देंगे हम क्रेडिट, 1200 रुपये, नो प्रॉब्लम। रमेश के पास चलते हैं, प्लीज देखो, रमेश को क्या कर दिया, क्रेडिट, जबकि रमेश को क्या करना था, समझने पे भी ध्यान दो बेटा, जो नोटिंग करने के चक्कर में पड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला फिर तुम्हारा। रमेश को क्या मिलना था, डेबिट, रमेश को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो रमेश को डेबिट करना पड़ेगा। एक बार डेबिट करोगे, एक्चुअल में दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअल में रमेश को डेबिट देना है। क्या सेल क्रेडिट हुई है हमारी, नहीं, तो सेल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। तो 2400, 1200, 1200। अब आप नोटिंग कर लीजिए सारे बच्चे, कर लीजिए कॉपी। अब हम अगले एरर पढ़ेंगे। देखो, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 वर पोस्टेड एज, बताओ, वर पोस्टेड एज 500 टू द परचेजेज अकाउंट। देखो यार, सिंपल सी बात ये है, हमने सामान खरीदा 5000 रुपए का, ठीक है, लेकिन जब पोस्टिंग करी परचेज अकाउंट में तो कितने की करी, 500 की। अब बताओ वैल्यू किसकी है, 500। एक्चुअल में क्या हुआ है, हमने 5000 का सामान लिया, एक्चुअल ने सामान तो 5 का लिया है, बट अकाउंटिंग इफेक्ट की बात करूं तो 500 रुपए ही गया है, यानी कि परचेज को कम डेबिट मिला है। सिंपल सी बात ये है, तो परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने अभी बोला क्लास, कल तुम्हारी क्लास होगी, और जैसे ही मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर मैंने बोला कल तुम्हारी क्लास नहीं है, तो कोई किसकी वैल्यू है, जो लास्ट में बोल रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। तो आपने 5000 का खरीदा, बट पोस्ट हुआ है, वो कितने में पोस्ट हुआ है, 500। पोस्ट कितने में हुआ है, 500 में। तो अल्टीमेट परचेज को कम डेबिट मिला है, और कुछ है ही नहीं एरर, बोलो हाँ या ना। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप खाली परचेज को बढ़ा दीजिए अपने। अगर परचेज को कम डेबिट हुआ है तो आप परचेज को बढ़ा दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बात समझ आई मेरे दोस्तों, बोलो हाँ या ना। कितने रुपए से, 4500 रुपए से, क्योंकि परचेज को डेबिट खाली कितने से मिला है, बताया करो यार, परचेज को डेबिट खाली कितने से मिला है, 500 से, जबकि परचेज को डेबिट कितने से मिलना चाहिए था, 5000। सर जी बिल्कुल क्लियर हो गई बात, आप आगे चलो प्लीज। अगला पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया एरर है, अच्छे लेवल की एरर है। बच्चे पहले एरर ही नहीं पता लगा पाते, तो सर ज़्यादा बेटर है, देखो हमने तो अपने से क्वेश्चन करे नहीं, तो ज़्यादा बेटर है सर आप हमें क्लास में चांस दो, एटलीस्ट कल को पेपर में आए तो हम ट्राई कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, अगर आपने खुद से ट्राई करा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं ट्राई करा एक बारी पढ़ो इसको। अब आप ये सोचो कि टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी है, कुछ ना कुछ एंट्री बनानी है, बना लो, बट सॉल्यूशन ढक के बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस एरर का मतलब। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, पहले एरर क्या है वो समझाओ। एक अमाउंट था 2000 रुपये का, ड्यू फ्रॉम महेश चंद। इसका मतलब है हमें महेश चंद से कितने रुपए लेने थे, 2000। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट चेक होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का,
जो कि महेश चंद के बारे में उसकी नेचर बता देता है। बताओ महेश चंद क्या है यहाँ पर, डेटर है या क्रेडिटर है, बोलो। जिन्हें हम उधार सामान बेचते हैं उन्हें बोलते हैं डेटर, या जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो ये बात तो आपको पता हो। सर आपको कैसे पता चला, ड्यू फ्रॉम, ड्यू टू नहीं है, फ्रॉम महेश चंद से पैसे लेने, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। यहाँ तक एक बात खत्म हो जाती है। जिसको हमने पिछले साल बैड डेट्स मान लिया था, हमने बोला यार महेश चंद बेकार आदमी, तू पैसे देने में तेरे बस की नहीं है महेश चंद, तो पिछले साल ही हमने उसको क्या मान लिया था, उसको बैड डेट्स। और ये एंट्री मैंने आपको जर्नल में आपको सिखाई थी, जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। नहीं भी पढ़ाई है तो भी यस सर बोलो। वैसे मैंने पढ़ाई है तभी मैं बोल रहा हूँ, वरना जाके चेक कर लेना। बैड डेट्स इज अ लॉस टू द कंपनी, बैड डेट्स हमारा लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद करो, कैश डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू राम, इतने सारे एग्जांपल बनाए थे। अब यहाँ सारा पैसे डूब गया, तो बैड डेट्स डेबिट टू महेश चंद। तो मैंने महेश चंद नाम का अकाउंट पिछले साल ही खत्म कर दिया। लॉजिक सर, लॉजिक बिल्कुल खत्म, लॉजिक बिल्कुल आसान। डेटर खत्म, डेटर के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, खत्म करना है क्रेडिट, और बैड डेट्स इज अ लॉस टू द कंपनी। तो सर जी पिछले साल हमने ये एंट्री बनाई थी, प्लीज एनालिसिस करेंगे। हमेशा वर्किंग नोट नहीं चलेगा, एनालिसिस चलेगा। यहां तक समझ आया, अरे बोलो। एक महेश चंद नाम का व्यक्ति था, 2000 रुपये हमें उससे लेने थे, और उससे पैसा हमने बैड डेट्स हो गया है, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ प्रीवियस। ठीक है, अब क्या हुआ, वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड। क्या मतलब है इसका, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड? भाई अब मान लो धर्मवीर के 90 प्लस आ जाए, भाई साहब मैं तो हैरान रह जाऊंगा, अरे यार धर्मवीर 90 प्लस मार गए, मतलब ये तो हो जाएगा सर, ये क्या हो गया, मतलब सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मैटर। बोलो आए है ना, नहीं आई बात समझ, अरे जवाब दो भाई। 70-80 तक तो 90 प्लस हमारे नहीं आए यार, आज तो बताता हूँ सर। एक बात बताओ, तो इसका क्या मतलब है, अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी और ये पैसा मुझे मिल गया। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हो, तो अगर डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर। याद कीजिए प्लीज, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री होनी चाहिए, बैड डेट्स रिकवर। मैंने आपको उस टाइम एग्जाम्पल देके भी समझाया था। जब पहले तुमने किसी चीज को लॉस मान लिया, आज वो लॉस कमाई हो गई है, तो उस व्यक्ति को भूल जाओ, उस व्यक्ति से मतलब नहीं है। आज ये करेक्ट ट्रीटमेंट ये होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री या ट्रीटमेंट बोल सकते हो, करेक्ट इफेक्ट दिस शुड बी। सर आगे पढ़ो ना, क्या हुआ है देखो, ध्यान, अब पता चल जाएगा तुम्हें हुआ क्या। टंटना, हैज बीन पोस्टेड, हैज बीन पोस्टेड यानी कि पोस्टिंग करते वक्त की गलती है, टू दी पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। आई बात समझने, अकाउंटेंट अभी भी महेश चंद में जिंदा है, बोलो हाँ है ना। अकाउंटेंट को अभी भी लग रहा है, या फिर ऐसा कर, वैसे तो पोस्टिंग की बात कर रहा है। तो देखो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन उसने क्या करा है, नीचे बैड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट था, यहां नहीं पोस्ट करा। उसने सोचा पैसा महेश चंद से मिला है, क्योंकि जनरली जब नॉलेज नहीं होती तो हमें ऐसा लगता है महेश चंद दे रहा है पैसे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद कर दो, बोलो हाँ है ना। तो उसने क्या करा, जो बैड डेट्स रिकवर्ड था, इट इज नॉट पोस्टेड हेयर, उसने यहाँ पोस्ट कर दिया महेश चंद में, जो कि टोटली रॉन्ग है। भाई महेश चंद का किस्सा खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले हमने उसको लॉस मान लिया था। अब लॉस अगर डूबा हुआ पैसा मिल जाता है, वो क्या बनती है, रिकवरी, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम बनती है। तो आपने जो महेश चंद को बेकार में क्रेडिट कर दिया है, तो महेश चंद क्या हो जाना चाहिए, डेबिट, हाँ या ना, टू बैड डेट्स रिकवर। हम ये समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ, जब हमने पोस्टिंग करी तो बैड डेट्स रिकवर्ड में पोस्टिंग नहीं करी है, कहाँ पर पोस्टिंग कर दी है, महेश चंद। करो जी करो, नोटिंग करो सारे। देखो क्रेडिट परचेज ऑफ 1040 फ्रॉम रमेश वाज पास्ट, इधर देखो बच्चों, तो ऐसे थोड़ा पकड़ना होता है चीजों को, पास्ट यानी रिकॉर्डिंग करते वक्त की एरर है। इन दी बुक्स एज 1400 रुपये। तो सर जी परचेज बुक ज्यादा चढ़ा दी हमने, मतलब दोनों अकाउंट में गलती है। इधर देखना, ये मत सोचना कि वन साइड है, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ लिखा है वन साइडेड, बताना मुझे एक बारी।
कई बार ज्यादा सोचने लग जाओ, कहाँ लिखा है वन साइडेड? जब एंट्री कर रहा था वाउचर पे लिखा था 1040। अरे बोलो। और कितने का दिखा दिया बुक्स में? 1400। तो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे क्या टेंशन है, बताओ क्या व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? बच्चों वाली चीज इधर देखो बच्चों, 1040। और आपने क्या बना दिया? रॉन्ग एंट्री, पास्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कितने रुपए? अब इसका एनालिसिस कर लीजिए आप, क्या एनालिसिस करोगे बताओ? परचेज अकाउंट बच्चों वाली चीज है सर। रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री क्या होती है बताओ? जो क्या करे गलत का इफेक्ट खत्म। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। परचेज को डेबिट कर दिया 1400, डेबिट था 1400 से, तो जरूरत से ज्यादा डेबिट कर दिया, बोलो हाँ या ना? तो 1400 माइनस 1040। रमेश को क्रेडिट कर दिया, रमेश को क्रेडिट मिलना था बट जरूरत से ज्यादा। बात खत्म, बोलो हाँ या ना? बना लीजिए एंट्री सभी बच्चे, ऐसे ही बनाना बच्चों, ठीक है ना? आपको लॉजिक समझ आना जरूरी है, रेदर देन कि आंसर निकालने से बेटर है। ये नहीं, चलो लिखो। दिस वाज द रॉन्ग एंट्री, दिस वाज द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। लिख लिया सभी बच्चों ने? बोलो फटाफट, बोलो हाँ या ना? जी सर बिल्कुल क्लियर बात है, कोई टेंशन नहीं है सर, एवरीथिंग इज ओके। चलें भाई साहब आगे? जी सर बिल्कुल क्लियर है, आगे चलिए प्लीज। अगली एरर पढ़ते हैं। एरर पढ़ो, एनालाइज करो, समझो। अरे यार ये तो तुमने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे ना, तो ये वाली एरर मिलेगी पेपर में। गुड्स कॉस्ट ₹5000, सेलिंग प्राइस 6000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन जाए उनको सैंपल के तौर पे दे दिया। वाओ, वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मजा आ गया, बोलो हाँ या ना? अगर ये वाली एरर दिख जाए तो पेपर में पहले करना मत करना, पहले ये स्माइली वाला फेस बनाना इस तरीके से, बोलो हाँ या ना? जिससे कि तुम थोड़ा पेपर में रिलैक्स फील करो कि हाँ यार कितना बढ़िया, हमने कितने अच्छे कर्म करे हैं, हमारा भगवान ने देखो कितना आसान दिया है। बेटा अगर एंट्री नहीं बनाई, इधर देख लो, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस एंट्री बना दो। अरे बोलो। और अगर तुम्हें एंट्री नहीं आती फिर तो दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, ये वो केसेस है जिसमें माल बिका भी नहीं माल चला। जर्नल में मैंने सिखाया था माल बिका भी नहीं माल चला, तो उन सभी केसेस में हम कॉस्ट प्राइस पे एंट्री बनाते। कौन से प्राइस पे एंट्री बनाते? कॉस्ट प्राइस। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला था आप अपनी जर्नल को प्लीज रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पर सेल प्राइस की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि सेल प्राइस की वैल्यू तब होती है जब माल बिक रहा है, समझ आया ना? तो यहाँ पर बच्चों वाली एंट्री बनेगी, फ्री सैंपल के लिए बांटा है हमने, तो जब हम फ्री सैंपल के लिए सामान देते हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? एडवर्टीजमेंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और टू परचेज। और माल बिका भी नहीं माल चला गया, तो उस केस में परचेज क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ भी रखा है, दिल्ली लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। एक आधी एरर बढ़िया मिलेगी और बाकी एरर ठीक ठाक रहेगी। कर लोगे? सर हम करके आ जाएंगे, आप टेंशन मत लिया करो। चलो इसको आप लिख लीजिए 7th नंबर बनाकर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लिखो फटाफट, तुम्हारी पोजीशन ऐसे है कि हाथ पकड़ के लिखवाओ तुम्हारे साथ, ऐसे 12th वाले बच्चे करते हैं। जी सर बिल्कुल क्लियर है, और बताओ लास्ट वाली और बनवा दो। बताओ यार तुमने मतलब देखो, गुड्स वर्थ ₹1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ओ माय गॉड, इतने अच्छे कर्म तुम्हारे, मतलब पुराने जो है पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य तुम्हारे काम आ रहे हैं। बात आई समझ नहीं है लोग? एक ही क्वेश्चन में दो एरर, वो भी ऐसी। तो बेटा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सारी एरर मुश्किल नहीं रहती है। देखो एक आधी तो ऐसी मिलेगी बच्चों वाली, परचेज बुक अंडर कास्ट, ऐसी वेजिस वाली एक आधी ऐसी मिल जाएगी।
एक आधी जो इस तरीके की रहेगी, वहां पर जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं उनके साथ काम कर लेना, जल्दबाजी मत करना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रोविजन वाला क्वेश्चन आए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो स्टार्टिंग में कर लो, वरना एंड में ले जाके, लेकिन कर जरूर देना। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? और काफी रहेगा, सफिशिएंट। अब बताओ यार ये नहीं आती तो तुम्हें फिर जर्नल ही नहीं आती, फिर क्या सिखाऊं बताओ मैं? गुड्स 1500 रुपए का रिटर्न करा है, बाय किसने वापस करा है? ग्रीन एंड कंपनी। तो ग्रीन एंड कंपनी हमारा जो हमने उसको सामान बेचा है, बोलो बोलो यार, कस्टमर है, उसने हमारा सामान वापस करा। और जब कस्टमर सामान वापस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न, है ना भाई? बिका हुआ माल क्या हो गया? वापस। तो सेल्स का उल्टा रहता है सेल्स रिटर्न, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। या फिर आप रिटर्न इनवार्ड भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड दिस इज वन एंड सेम थिंग। जवाब दो मेरे दोस्तों। तो एक बार प्लीज जल्दी से चेक करिए, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर कुछ गलत है तो हम एनालिसिस करते हैं। कोई भी ऐसी कोई मैंने गलत करा दी हो, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी कितने रुपए का? 1500 रुपए का। सारी ठीक करिए हम लोगों ने, बोलो। चलो जी मेरे दोस्तों, तो अब हम अगली इलस्ट्रेशन या अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। ठीक है।